और आज जो है हम जाएंगे विषय में, लेकिन एक वचन हम पढ़ेंगे, थोड़ा मैं बाकी बात करके बाद में आता हूँ। इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय 1 से लेकर 6 वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय 1 से लेकर 6। ये वचन हमें मालूम है, बहुत सारी बार हमने इसे पढ़ा है, लेकिन माइक थोड़ा इब्रानियों 11 1 से 6। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास के बारे में पूरा अध्याय है, और यीशु मसीह जो आया, या फिर हम परमेश्वर की तरफ जब भी देखते हैं, ये विश्वास की डेफिनेशन क्या है? आशा की हुई वस्तुओं के बारे में भरोसा। 11वां अध्याय और पहला वचन। और मैं इन दिनों में देख रहा था, और परमेश्वर विश्वास आशा की हुई वस्तुओं और निश्चय, और वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की गई वस्तु। दानियल की किताब में 9वां अध्याय और 24वां वचन में पढ़ता हूँ, जो अस्तित्व में नहीं था उसे अस्तित्व में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ गया। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। यहाँ पर हमें मालूम है दानियल काफी दिन तक प्रार्थना कर रहा था, और उत्तर के स्वरूप में स्वर्गदूत उसे ये बातें बताता है। और जो युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ आपने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा। युग युग की धार्मिकता, युग युग की धार्मिकता अस्तित्व में नहीं थी। आप समझ में आया आपको? यहाँ पर अस्तित्व में क्या था? पाप था, और यीशु मसीह पाप का अंत और अधर्म का प्रायश्चित करने के लिए आया। हालेलुया। जो अस्तित्व में नहीं है उसको अस्तित्व में लाने के लिए यहाँ पर वो आया। जो धार्मिकता, कैसी धार्मिकता? युग युग की धार्मिकता जो अस्तित्व में नहीं थी उसको अस्तित्व में लाने के लिए वो यहाँ पर आया, और उसी पर हमें विश्वास करना है। हालेलुया। हमने अभी विश्वास के बारे में पढ़ा। ऐसी चीजें जो अस्तित्व में नहीं है, जिसके बारे में हम आशा कर रहे हैं। विश्वास क्या है? आशा की हुई चीजों का प्रमाण। जो धार्मिकता अस्तित्व में नहीं है, जो बातें हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, और या फिर डर भी जाते हैं, और हमें लगता है कि अरे बाबा अभी क्या होगा। लेकिन यहाँ पर समस्या का समाधान दिया गया है।
अगर हम पाप को देखकर डर रहे हैं या पाप की वजह से हमें लग रहा है ये तो असंभव है, सुधरना असंभव है या सही होना असंभव है, तो गुड न्यूज यह है कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि जो अस्तित्व में नहीं है, जो असंभव है, उसको संभव किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं और हमें लगता है कि असंभव है, आपके लिए गुड न्यूज है, परमेश्वर वो बातें अस्तित्व में लाकर देने के लिए ही आया। जब तक यीशु नहीं आया था, सबको लगता था कि अंधा अंधा ही रहेगा। कब तक अंधा रहेगा? मरने तक। लेकिन जब यीशु आया, उसने उसको रोशनी दी, आंखें दी, और जो असंभव था, जो अस्तित्व में नहीं था, उसको अस्तित्व में वो लेकर आए। ऐसा लिखा हुआ है, एक आदमी यूहन्ना की किताब में बचपन से, मतलब जन्म लेने से ही क्या था, वो अंधा ही था। और ऐसा लिखा है कि सृष्टि के पहले से, मतलब सृष्टि के अस्तित्व से ऐसा कभी सुना नहीं गया कि ऐसे अंधे की आंखें खोली गई जो बचपन से, जो पैदा ही अंधा हुआ। तब तक लोगों को पता नहीं था कि अस्तित्व में आ सकता, ऐसा हो सकता। तब तक लोगों का सोचना क्या था, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। उसका जीवन क्या था? भीख मांगना। वहां पर अंधा था, उसको रखा जाता था, वो भीख मांगता था, वही ऐसा ही वो सालों साल चल रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह आया, उसने हमको दिखाया कि भाई देखो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं ही मसीहा हूँ, और जो कुछ भी तुम सोच रहे हो कि यह अस्तित्व में नहीं है, वो मैं अस्तित्व में लाने के लिए आया। हालेलुया। सनातन धार्मिकता जो हम सोचते हैं कि अस्तित्व में नहीं है, सारी दुनिया में पाप छाया हुआ है, सारी गड़बड़ी है, तो गुड न्यूज यही है कि परमेश्वर क्या करने के लिए आया? वो चीजें ठीक करने के लिए आया। हालेलुया। पापी को नष्ट करने के लिए नहीं, वचन यहाँ पर कहता है पाप को नष्ट करने के लिए आया। जो कुछ भी आपके जीवन में पाप है, आप सोचते हो कि ये खत्म नहीं होगा, तो आपके लिए गुड न्यूज यही है। यहाँ पर दानियल की किताब में देखो लिखता है, पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और धार्मिकता, युग युग की धार्मिकता प्रकट। हालेलुया। युग युग की धार्मिकता वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसको क्या किया? अस्तित्व में वो लेकर आया। यहाँ पर पाप पाप और पाप ही चल रहा था, यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ियां थी, और प्रभु सब कुछ मिटाकर क्या करने के लिए आया? उनको ठीक करने के लिए आया। जैसे कि ये अंधा आदमी अंधा ही था बहुत सालों से, या कोई लंगड़ा आदमी लंगड़ा ही था बहुत सालों से, या किसी को भूत लगाए तो उसको भूत लगा हुआ ही है, कितने साल हो गए। जब यीशु मसीह आया, उसने दिखाया कि भाई जो अस्तित्व में नहीं है, वो अस्तित्व में आ जाएगा। मैं उसी के लिए आया हूं। आज आप क्या चीज को देखकर सोच रहे हो कि ये अस्तित्व में नहीं है, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, वो सारी चीजों के लिए गुड न्यूज यही है कि परमेश्वर उसको अस्तित्व में लेकर आएगा। हालेलुया। कौन सा भी चीज, लोग अभी भी डर रहे हैं कुछ लोग कि ओमिक्रॉन आ जाएगा और हम मर जाएंगे। पुराने जमाने में लोग सोचते थे कि ये राजा है, वो राजा हमारे ऊपर हमला करेगा और हम क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आपको उससे डरने का या हारने का जरूरत नहीं है, कि जो अस्तित्व, जो जीत आप सोच रहे कि अस्तित्व में नहीं है, वही जीत प्रभु आपके लिए अस्तित्व में लेकर आने के लिए आया। हालेलुया। हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि प्रभु ने जो युग युग के धार्मिक अस्तित्व में लाए, हमको समझता नहीं, या फिर
जो अनंतकालिक जीवन हमें दिया ऑलरेडी, जो अस्तित्व में नहीं था यहाँ पर, वो है करके हमको समझ में नहीं आता, इसलिए हम डरते हैं। गुड न्यूज यही है कि मृत्यु जो अस्तित्व में था उसी को नाश करने के लिए हुआ है। हालेलुया। और जो अनंतकालिक जीवन अस्तित्व में नहीं था उसको वो प्रकट करके दिया, उसको अस्तित्व में लेकर आया। विश्वास वही है, क्या बोलता है वो, जो बातें प्रकट नहीं, जो बातें सिर्फ हम आशा कर रहे हैं, या शायद आप लोगों में से कुछ लोग आशा भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आज आशा करने के लिए कारण है। हालेलुया। जो बातें आपके जीवन में अस्तित्व में नहीं है, वही बातें अस्तित्व में लाने के लिए यीशु मसीह। आप बोलते होंगे कि हम आर्थिक रीति से कमजोर है। गुड न्यूज है आपके लिए, अच्छी खबर ये है कि प्रभु वो अस्तित्व में ला सकता है और लाने के लिए ही हुआ है। हालेलुया। आप सोचते हो आपके अंदर बीमारी है, कुछ भी, कोई भी तरीके का, और आपको लगता है कि आप ऐसे बीमार ही रहोगे, एकदम झूठ है शैतान। ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया है इसके लिए कि शैतान के सारे कामों को नाश करे और ऐसी धार्मिकता को अस्तित्व में लाए, ऐसे जीवन को अस्तित्व में लाए जिसका अनुभव ही आपने नहीं किया। ऐसे अनंतकालिक जीवन को लाने के लिए वो यहाँ पर आया और उसने वो करके भी दिखा। कंटिन्यूअसली वो जहां पर भी गया वहां पर उसने क्या किया, जीवन को लाया। पाप को नष्ट किया, जीवन को लाया। पाप को नष्ट किया, जीवन को लाया। पाप को नष्ट किया, जीवन को, कंटिन्यूअसली ऐसा ही किया। जितने भी लोग बंधन में अटके हुए थे उनको उसने एक ही मैसेज दिया, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य आ गया। वो नहीं था इधर स्वर्ग का राज्य, वो उसी को लाने के लिए वो आया हुआ था। हालेलुया। तो जितने भी चीज है आपके जीवन में आप सोचते हैं कि अस्तित्व में नहीं है, आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि वो अस्तित्व में आ जाएंगे, लेकिन आपका काम है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास करने का काम हमें दिया है ऐसी बातों पर जिसकी हमने आशा की है या जो अस्तित्व में बिल्कुल भी नहीं है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। और जैसे जैसे लोगों ने विश्वास किया, हम देखते हैं कि उनके जीवन में वो बातें होने लगती। प्रभु का काम करने का वो तरीका है, विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उससे धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। जब हम विश्वास करते हैं तभी हम अर्पण भी कर सकते हैं। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे कि ये देने से मैं आशीषित होऊंगा, तो हम अर्पण नहीं कर सकते। हमको लगता है ये देने से हमारा कम हो जाए, बराबर है। जिसके पास विश्वास नहीं वो नहीं दे सकता। उसको लगता है ऐसा करने से हमारा कम हो जाएगा। यहाँ पर हाबिल ने अच्छा अर्पण किया, उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने विश्वास उसकी भेंटों को गवाही दी कि बाबा इसको मैंने ग्रहण कर लिया है। परमेश्वर ने उसके अर्पण का भी स्वीकार कर लिया। बहुत बार हम कुछ दे नहीं सकते क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता है कि ये देने से परमेश्वर क्या करने वाला है, परमेश्वर खुश भी होने वाला है और परमेश्वर उसको बढ़ाने भी वाला। यीशु मसीह ने सब कुछ अच्छा करके उसको बढ़ाया। उसने बोला जो मैं काम करता हूं वो अभी तुम करोगे और तुमसे भी मेरे से भी ज्यादा तुम करोगे। तो जो चंगाई वो दे रहा था, जो छुटकारा वो दे रहा था, जो जीवन वो उसमें से बह रहा था, उसको और भी उसने बढ़ा दी। किसके द्वारा? उसके चेलों के द्वारा उसने और भी
बढ़ा दिया। आप सोचते हैं कम है, बहुत लोग ऐसे रहते हैं, हमने प्रार्थना किया कुछ हुआ ही नहीं, उसकी वजह से उनका विश्वास हिल जाता है। लेकिन आज मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ, आपका विश्वास हिलने का कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया, उसकी भलाई को हमेशा क्या किया, बढ़ा दिया। और भी ज्यादा लोग, और भी ज्यादा लोग, और भी ज्यादा लोग, और भी ज्यादा लोग, ऐसा होते 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 क्या हो गया, बहुत सारे लोग पतरस के जैसे बन गए होंगे। लिखा हुआ सब नहीं है। बहुत सारे लोग पौलुस के जैसे बन गए होंगे, बहुत सारे लोग क्या है, अपुल्लोस के जैसे बन गए होंगे। बहुत सारी कलीसियाओं को उसने खड़ा किया उन्होंने, और ऐसा लिखा है कि पूरी दुनिया को उन्होंने हिला करके रख दिया। तो जो वहां पर जहां पर भी वो गए, ये सारी बातें अस्तित्व में नहीं थी, उसको अस्तित्व में वो लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर है, कितना सुंदर परमेश्वर ने बनाया, और आगे भी वो बढ़ाते 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 ही चला गया, कम नहीं हुआ कुछ। उन्होंने हाथ रखे, दूसरों को पवित्र आत्मा मिला, इसके लिए उनका खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने चंगाई दी, इसके लिए उनकी चंगाई चली गई, ऐसा नहीं हुआ। चंगाई दी और भी ज्यादा चंगाई होती गई। उन्होंने दूसरों को वरदान दिया और भी उनका भी वरदान आगे बढ़ता ही गया। मैं क्या बात कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमें विश्वास करने के लिए बोल रहा है कि जो अस्तित्व में नहीं है आज, वो अस्तित्व में आ जाएगा करके विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई आदत, बुरी आदत आपको तकलीफ दे रही है, आप आज से ही विश्वास करो कि ये चली जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह पापों का ही नाश करने के लिए आया, और अच्छी आदत हमारे जीवन में आ जाएगी। ये विश्वास करना शुरू कर दो। परिस्थिति जो भी खराब आपको लग रही है, विश्वास करना शुरू कर दो कि ये ठीक होना शुरू हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह वही करने के लिए आया। उसने वही किया। जो कुछ भी अच्छा नहीं है उसको क्या किया, अच्छा कर दिया। कोई अंधा था तो उसको आंखें दे दी, कोई लंगड़ा था तो उसको चलने के लिए सामर्थ्य बनाया, कोई पैरालिसिस होके पड़ा हुआ, 4 दोस्त उसको लेकर आ रहे हो, चल भी नहीं पा रहा, उसके अंदर शायद विश्वास भी नहीं होगा, वहां पर उसने विश्वास को तैयार कर दिया। हालेलुया। जो है ही नहीं आपके पास, वही तो सब कुछ तैयार करने के लिए और देने के लिए परमेश्वर आए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रेम नहीं कर सकते प्रभु को, तो परमेश्वर आपको प्रेम से भर देगा। अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो आज परमेश्वर आपको विश्वास से भर रहा है। हालेलुया। वो हमारे विश्वास का उत्पादक है। सारी बातें उसी से शुरू होती, हम नहीं तैयार करते कुछ, वो तैयार। हालेलुया। इसलिए हमने बोला ना कि सब कुछ क्या है, परमेश्वर ने बनाया हुआ। और जो कुछ भी आज आपको लग रहा है कि ये नहीं है मेरे पास, परमेश्वर उसको अस्तित्व में लेकर आएगा। आपका काम है विश्वास। हालेलुया। क्योंकि विश्वास से ही क्या है, परमेश्वर प्रसन्न होता, खुश होता। यहाँ पर वचन में पढ़ता हूं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और उसके खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रतिफल देगा मतलब देगा। जो भी प्रार्थनाएं आपने की, जो भी उपवास आप कर रहे हो, जो भी आपने समय उसको दिया है, उसका प्रतिफल वो देगा। इसका विश्वास करके ही आना। हालेलुया, हालेलुया। जैसा मैंने अभी बोला कि उसने अच्छाई को बढ़ा दिया, तुम जाओ और मेरे से ज्यादा काम करो। फिर वो लोग गए, उनके चेले बने, वो लोग ने उनसे भी ज्यादा काम किया रहेगा। और हम देखते हैं कि हर जनरेशन, अगर मसीही इतिहास को हम पढ़ते हैं, तो हर पीढ़ी और आगे गई, और आगे जाके और बड़ा काम हो गया। मैं एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो देख रहा था, वहां पर वो प्रभु का दास
बता रहा था तुम्हारे जीवन में ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तुम यहाँ पर रहते हो, तुम्हारा एड्रेस ये है, तुम्हारा फोन नंबर ये है। और लोग आश्चर्य करते थे वो टाइम, क्योंकि बहुत कम लोग थे जो ये कर सकते। लेकिन वही आदमी उसी वक्त उसने भविष्यवाणी की, आने वाला जनरेशन ऐसा रहेगा कि वो ऐसा बोल दे। वो बोल रहे अभी तो मैं अकेला ही हूँ, यहाँ 2-3 लोग ही है, लेकिन आने वाला जनरेशन ऐसा रहेगा, वो ऐसा देखेगा और बता देगा। और वैसा ही हो गया, जनरेशन ही पूरा चेंज हो गया। हमको मालूम होता है कि नहीं, कहाँ पर हम जाते प्रार्थना करने के लिए, उधर अपने को कुछ कुछ चीजें फटाफट मालूम। पहले जनरेशन के पास ये नहीं था। प्रभु ने उसकी अच्छाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इतिहास गवाह है कि परमेश्वर अच्छाई को बढ़ा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आपके पास विश्वास करने के लिए बहुत सारे प्रमाण हैं। आज अगर बाइबल भी देख लेते या इतिहास भी देख लेते, दोनों साइड से क्या है, परमेश्वर भला है और वो भलाई को बढ़ाता है। ये आपको दिखेगा। पापों को नाश करता है और सनातन धार्मिकता को वो एस्टैब्लिश करता है। अनंतकालिक धार्मिकता को वो अस्तित्व में लेकर आता है। ये उसका काम है। और जहां पर धार्मिकता है, पवित्रता है, वहां पर जीवन है। हालेलुया। इसीलिए पाप को नाश करना ही है, क्योंकि पाप हमेशा क्या है, मृत्यु को ही लेकर आता है। पाप हमेशा कठिनाई, तकलीफ, दुख, परेशानी, ये सारी बातें लेकर आता है। और अविश्वास भी पाप ही है। परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे परिस्थितियों में भी विश्वास करें जहां पर कुछ भी अच्छा नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे परिस्थितियों में भी विश्वास करें जहां पर सब कुछ अच्छा है। दोनों साइड में हमारा विश्वास हिलना ही नहीं चाहिए। जब सब अच्छा चल रहा है, कोई महामारी नहीं है, तभी भी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यहोवा राफा चंगाई करने वाला है। हर जगह पर महामारी है, लोग मर रहे हैं, फिर भी हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु भला है, वो चंगा करने वाला है। हालेलुया। विश्वास का परीक्षा, विश्वास करना आसान है जब सब कुछ अच्छा है कि सब कुछ अच्छा है तो विश्वास कोई भी कर देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मेन हमारा परीक्षा तभी है जब कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर भी हम विश्वास करते हैं कि अरे भाई यीशु तो आया ही था परिस्थिति को बदलने के लिए। यीशु तो आया ही था जो अस्तित्व में नहीं उसको अस्तित्व में लाने के लिए। 2 लोगों ने घर बनाया, एक ने रेत पर और एक ने पत्थर पर। दोनों के ऊपर सेम परिस्थितियां आई। बाइबल ये नहीं सिखाता है कि परिस्थितियां नहीं आए। यीशु मसीह ने खुद सिखाया ना कि जो मेरे वचनों को पढ़ता है और वैसा चलता है, वो होशियार आदमी की तरह अपने घर को बनाता है। लेकिन वो जो होशियार आदमी है, उसके ऊपर भी बारिश गिर रहा है, तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, सब कुछ आ रहा है उसके ऊपर, लेकिन वो स्थिर है चाहे कुछ भी आ जाए। हालेलुया। और यहीं पर बहुत सारे मसीह लोग, मैं भी और आप भी गलती कर देते हैं। हमारा विश्वास तब बहुत अच्छा रहता है जब सब कुछ अच्छा। थोड़ा भी बारिश आ जाए, थोड़ा भी तूफान आ जाए, इमीडिएटली हमारा विश्वास इधर उधर हो जाता है। और यही बात में हमें विजय प्राप्त करनी है। हालेलुया। यही बात आज मैं फिर एक बार सिखा रहा हूँ कि आपके जीवन में अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह आया ही था सब कुछ अच्छा करने के लिए। पाप ने सब कुछ खराब करके रखा था, आज भी रखा हुआ है। आपको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वही सब सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए, जीवन देने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर रहा है। अगर वो नहीं आता तो मनुष्य ऐसा कर नहीं सकता था अपनी ताकत से। हमेशा हमें विश्वास करना है कि हमारा लड़ाई सिर्फ
उतना नहीं है कि सब कुछ अच्छा है तो हम प्रभु को धन्यवाद दे, और जैसे सारी चीजें खराब हो जाती है या कुछ भी हमारे से जीवन में गड़बड़ी होती है, इमीडिएटली प्रभु अच्छा नहीं है। शैतान गया था परमेश्वर के पास अय्यूब का कंप्लेंट लेकर, वहां पर ये सारी बातें प्रकट होती है। वो बोलता है तूने उसको सब अच्छा दिया है इसीलिए वो तेरा धन्यवाद कर रहा है, थोड़ा उसको हाथ लगा, फिर देख तेरे मुंह पे तेरे को गाली देगा। यही तो परीक्षा है यही तो शैतान प्रूव करके दिखाना चाहता है प्रभु को कि देख तुझसे नहीं तेरे आशीषों से वो प्रेम करता। यही चैलेंज था अय्यूब के साथ, बराबर है। सब कुछ अच्छा है इसीलिए धन्यवाद कर रहा है, थोड़ा उसका बिजनेस वगैरह थोड़ा ये करके देख, फिर तेरे को वो गाली देगा। इसका मतलब ये है कि तुझसे नहीं तेरे आशीषों से वो प्रेम करता है। और वहां पर क्या हो गया, शैतान गलत हो गया। उसने पहले उसका सब ये किया और फिर हम देखते हैं उसके शरीर को कुछ नहीं हुआ, तभी सब कुछ नष्ट हो गया, उसका शरीर ठीक था। फिर उसने कुछ भी बोला नहीं, उसने बोला प्रभु तूने मेरे को दिया था, तू लेकर गया, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। वो स्थिर बना रहा वहां पर, उसने विश्वास किया प्रभु भला है, वो भला करेगा, उसने मेरे को दिया है, वो जब चाहे ले भी, उसका हक है। वही तो मैं बता रहा हूँ, जब सब कुछ उसने बनाया तो देने का भी उसका हक है और लेने का भी उसका हक है। वो कभी भी ले सकता है, सारी वस्तुओं पर उसका हक है। जिसको चाहे वो देता है, जिससे चाहे वो ले लेता है। जब वो मालिक है तो वो जैसा चाहे वैसा करेगा। लेकिन बेसिकली सब कुछ लेने के लिए दिया ही नहीं, वो तो हमारे लिए दिया, इस्तेमाल करें, आनंद करें इसके। लेकिन दिया है इसीलिए अगर हम धन्यवाद करते हैं तो हम आशीषों से प्रेम करते हैं, आशीष देने वाले परमेश्वर से नहीं है। फिर सेकेंड टाइम गया वो प्रभु परमेश्वर के पास और बोला देख तेरा दास, अभी तो उसने कुछ पाप नहीं किया, तेरा दास, तूने उसके शरीर को हाथ नहीं लगाया। जैसे ही तो उसके शरीर को हाथ लगाएगा वो क्या करेगा, तुझे गाली देना स्टार्ट कर देगा। प्रभु ने बोला ठीक है जाओ, उसके शरीर को तो तुम हाथ लगा सकते हो, लेकिन उसका प्राण लेने का अधिकार मैं तुमको नहीं देता। फिर बाद में सेकेंड टाइम आके वो क्या हो गया, भयंकर बीमार हो गया। वहां पर फिर वो रोना वगैरह शुरू हो गया उसका। मैं हर रोज प्रायश्चित करता। अय्यूब क्या करता था पता है आपको? रोज उसका दिन क्या रहता था मालूम है? सुबह उठने का, अपने सारे जो पुत्र और कन्या है उनके सारे पापों के लिए बकरा काटने, हर एक के लिए अलग अलग अलग, ऐसा रोज दोपहर 2 बजे तक 1 बजे तक वो करता। रोज पापों के लिए माफी मांगता था। इसके बच्चों के लिए, आपको खुद के लिए भी करता ही होगा। और वो सोचता था अभी मैं बहुत धर्मी है, बराबर है ना। और वो बोलता भी आगे, अगर आप पढ़ोगे अय्यूब की किताब तो बोलता है पता नहीं मैंने क्या कर दिया। उसके सारे दोस्त आते, तू पापी है इसके लिए तेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा बोलते सब लोग। कोई भी उसको सांत्वना देता ही नहीं, तेरी पाप की वजह से तेरे ऊपर संकट आया। और कुछ भी सांत्वना, उसके दोस्त उसको कुछ भी सांत्वना देते ही नहीं। ना उसकी पत्नी तो बोलती है प्रभु को छोड़, प्रभु को गाली दे और मर जा, काय के लिए जी रहा है इतना गंदा जिंदगी। ऐसा लिखा हुआ है। ये सारी बातों में मैं आपको ये सिखा रहा हूं, परिस्थिति अच्छी रहने पर विश्वास करना बहुत आसान है कि प्रभु अच्छा है। लेकिन मेन चैलेंज मसीह लोगों का, मेन हमारे सामने जो क्या बोलते हैं परीक्षा है या चैलेंज को क्या बोलेंगे, कठिनाई, आह्वान जो है वो यही है कि ये देखना कि प्रभु भला है, पर परिस्थिति कैसे भी आ जाए। इमीडिएटली हमारा विश्वास गिर जाता है, इमीडिएटली हमारे अंदर बीमारी आ जाए, इमीडिएटली हमें लगता है कि प्रभु भला है ही नहीं, अच्छा है ही नहीं।
तो हमने किससे प्रेम किया? हमने आशीषों से प्रेम किया। प्रभु से प्रेम करेंगे तो आशीष होने पर या नहीं भी होने पर दोनों साइड में हम प्रभु को बोलेंगे प्रभु तू भला है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा अय्यूब ने किया। फिर शैतान वहां पर आया, शैतान ने देखा इसको पूरा बीमार कर दिया, मैंने सब कर दिया, फिर भी कुछ नहीं बोला वो परमेश्वर के खिलाफ, उसने एक शब्द भी बोला नहीं। हालांकि वो बहुत रोया, उसके आंसू लिखे हुए, रो गए, उसके सारा परिवार खत्म हो गया, उसके सारे बच्चे एक ही दिन में मर गए, उसका सारा बिजनेस एक ही दिन में खत्म हो गया, वो भिखारी बन गया, गरीब बन गया एक ही दिन। ऑफकोर्स वो रोएगा, कौन नहीं रोएगा, है कि नहीं? वो रोता है। फिर परमेश्वर खुद आके उसको क्या है दर्शन देता है और कितने सारे क्वेश्चंस पूछता है और बाद में वो ठीक होता है और जो कुछ भी उसका चला गया वो 2 गुना वापस उसके पास आ जाता है। हालेलुया। हम सभी लोगों का मेन चैलेंज है, मुझे सर जो लिखा है मैं नहीं बात करूंगा, यहीं पर मैं रुक जाता हूँ। हम सभी लोगों का मेन चैलेंज यही है, जो बातें अस्तित्व में नहीं है उसको विश्वास से अस्तित्व में देखना कि प्रभु क्या करेगा, सब कुछ अच्छा ही करेगा। विशेष तौर से जब हमारा परिस्थिति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तभी ये बात देखना और करना, विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को पहचानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर भला है, तब हम परमेश्वर को देख रहे होते हैं, ना कि उसकी आशीषों। हालेलुया। विश्वास करके सारे लोगों ने देखा, अब्राहम है, अपना नूह है, ये सब लिखा हुआ है, हनोक है, सब लोग हैं, विश्वास करके देखा। चाहे कैसा भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग ने देखा कि प्रभु क्या है, भला है, वो प्रेम करने वाला है और उसमें वो बने रहे। उनका घर गिरा नहीं, जब बारिश आया, तूफान आया, बाढ़ आया, सब कुछ आएगा, लेकिन उनका विश्वास हिला नहीं, उनका घर गिरा नहीं, वो बने रहे। और जो कुछ भी नुकसान बारिश, तूफान और बाढ़ की वजह से हुआ है, वो सब कुछ 2 गुना भर के मिलेगा। हालेलुया। हम नुकसान से डर जाते हैं, हम शरीर के अंदर बीमारी आने से डर जाते हैं, हम ये देख नहीं पाते यहोवा राफा, चंगाई करने वाला परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। अय्यूब ने देखा, अय्यूब ने समझा, कहाँ तक उसको समझा मुझे पता नहीं, लेकिन वो बोलता है कि क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि उसको पता नहीं था। बाद में आपके उसको एक्सप्लेन किया प्रभु, और वचन में पूरा हमें हमारे लिए क्लियरिटी करके दी वचन। शैतान का आर्गुमेंट रहता है प्रभु के साथ कि देख, तेरा दास, तेरे जन तुझसे प्रेम नहीं करते, तेरे आशीषों से प्रेम करते। कंप्लेंट करने वाला है कि नहीं? शैतान का नाम क्या है? उसका दिन रात काम क्या है? कंप्लेंट करना प्रभु के सामने। किसकी? उसके लोगों की कंप्लेंट नहीं करेगा जो पाप कर रहे हैं, विश्वास करने वाले, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के दास है, जो प्रभु के साथ बढ़ रहे, उसकी कंप्लेंट लेके हो जाता। बाकी लोग तो वैसे भी उसके ही है, ऐसा करके तो पाप भी कर रहे, उनको क्या, उनका क्या कंप्लेंट करना। जो आप लोग हैं, प्रभु के अपने लोग हैं, उनके बारे में कंप्लेंट, ये तुझसे प्रेम नहीं करते, तेरे आशीषों से प्रेम करते हैं। थोड़ा इनको हाथ लगा के देख, इनका स्वभाव प्रकट हो जाएगा। सचमुच में पाप से बाहर आ गए या उसी पापी स्वभाव में है, वो प्रकट हो जाता है। इसलिए विश्वास करना बहुत जरूरी है अनदेखी चीजों के ऊपर। यहाँ पर क्या है, वचन क्या बोलता है? विश्वास का डेफिनेशन ही है कि जो चीजें अस्तित्व में नहीं है, जो चीजें हमारे आंखों से दिख नहीं रही, जो चीजें हमारे शरीर में अनुभव नहीं हो रही है, उनको विश्वास से देखना कि वो अस्तित्व में आ जाएंगी। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी है। प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी है। प्राचीन मतलब जो बाइबल में जो भी लोगों को लिखा गया है, उन्होंने विश्वास किया उनके द्वारा ये हो गया, उन्होंने विश्वास किया उनके जीवन में ये हो गया, उन्होंने विश्वास किया उनके जीवन में हो गया, उन्होंने विश्वास किया उनके जीवन में ये हो गया। जब इस्राएल कुछ भी पाप नहीं करता था, आप बाइबल में पढ़ो, न्यायों की किताब है, पहला राजा दूसरा राजा, पहला इतिहास दूसरा इतिहास, कुछ भी पढ़ लो, आपको वहां पर दिखाएगा अगर इस्राएल लोग सही से चल रहे, कुछ भी पाप नहीं कर रहे, तो शैतान जानबूझकर बाहर से लड़ाई अंदर लेकर आता था। कुछ भी करके उनको नाश करना, कुछ भी करके उनके ऊपर संकट लाना है ताकि उनका नाश हो। किधर तो वो गिरे। अगर कुछ नहीं है तो अंदर ही अंदर पाप फैलाना। और बाहर से हमला कभी होता है जब अंदर से कुछ हो नहीं सकता। अंदर लोग पाप नहीं कर रहे, पवित्रता में चल रहे, सब कुछ अच्छा है, तो अंदर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो वो बाहर से हमला करके कुछ तो भी करके उनको लूटने का, तकलीफ देने का, कुछ तो काम वो करने की कोशिश करता था। और हम देखते हैं वहां पर वो हमेशा विजयशाली होते थे जहां पर वो पाप में नहीं गिरते थे। हमें भी पाप में बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए। हमारी परिस्थिति खराब हो जाए, हमें हमेशा विश्वास करना है। विश्वास से ही हमारा जीवन है, विश्वास से ही हमें देखना है कि हमारे लिए अनंतकालिक जीवन है। हालेलुया। मृत्यु से, बीमारी से, गरीबी से और तकलीफ से हम डर जाते हैं और इमीडिएटली हम मिल जाते हैं। उसका कारण है कि हम देख नहीं रहे हैं कि हमारे लिए क्या रखा हुआ है और प्रभु एग्जैक्टली क्या करने के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला, मैं जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। लेकिन प्रभु ने खुद बोला कि धर्मी लोगों के ऊपर भी क्या होएगा, कभी ना कभी बारिश आएगी, कभी ना कभी तूफान आएगा, कभी ना कभी बाढ़ आएगी, लेकिन उसमें स्थिर रहना। कुछ भी हो जाए हमारा विश्वास वही है, वही रहना चाहिए कि यीशु मसीह पापों का नाश करने और सनातन धार्मिकता को स्थापित करने या सनातन अनंतकालिक जीवन को स्थापित करने के लिए वो उसका उद्देश्य था, वो उसका मिशन था। वो मिशन को उसने कंप्लीट किया, पूरा किया उसने, कि धार्मिकता की स्थापना, नाश हो जाए, लोगों का नुकसान हो जाए, लोग नरक में चले जाए, ये उसका मिशन नहीं था। समझ में आया आपको? मिशन या उसका उद्देश्य क्या था, काम क्या था? सनातन धार्मिकता को लाना ताकि सभी को जीवन और बहुतायत का जीवन मिले। ये उसका मिशन था। मिशन को हम और उसने पूरा किया, कंप्लीट किया, उसने आधा अधूरा नहीं किया। और मिशन की तरफ हम देखते हैं, प्रभु की तरफ जब हम देखते हैं, हमेशा हमें मालूम रहना चाहिए कि जो भी बातें आज मेरे पास अस्तित्व में नहीं है वो अस्तित्व में जरूर आ जाएंगी। जो भी परिस्थिति मेरी खराब है वो सही हो जाएगी। यही मेरी क्या है, एग्जाम्पल एग्जाम है, परीक्षा है कि मैं हर स्थिति में स्थिर रहूं। बहुत लोग प्रभु में आते हैं। मैं मिशनरी लोगों के साथ बात कर रहा था, मुझे पता नहीं IM या विश्वास, मुझे याद नहीं आ रहा, वो लोग वही बोल रहे थे, बहुत लोग आ रहे हैं गांव में से, लेकिन कुछ साल बैठते हैं वो, और जैसे ही कुछ संकट या कुछ भी आ जाता है इमीडिएटली चर्च छोड़ के चले जाते या प्रभु को छोड़ के स्थिर ही नहीं हो पा रहे। 10 साल हो गए, स्थिर नहीं हो पा रहे। वचन क्या बोलता है उसके ऊपर? स्थिर नहीं हो पा रहे। वो अनपढ़ होंगे या पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत जगह पर ये मसीह लोगों की स्थिति है। और इसी स्थिति में सब लोग जाते हैं, मैं खुद या आप कभी ना कभी अपना घर गिरता ही है, और कभी फिर हम लोग वापस खड़े होते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि ऐसा ना, कभी ना गिरे। हमारा विश्वास का घर कभी भी नहीं गिरना चाहिए। कभी भी हम प्रभु से प्रेम करना चाहिए, ना कि उसकी आशीषों से या उसकी वरदानों से, या तो सफलताएं हमें मिलती है उन सफलताओं से हमें प्रेम नहीं करना।
बहुत बार मसीह लोग सफलताओं से प्रेम करते, मसीह के साथ इसलिए है क्योंकि उनको सफलता मिल रही, बस जैसे ही सफलता उनसे निकाल ली, इमीडिएटली प्रभु को छोड़ दिया, पीछे चले गए। शैतान वहां पर क्या है, जीत जाता है। उसको प्रूव करना है, भाई तुमसे नहीं, तुम्हारे आशीषों से ये प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह का काम है परमेश्वर के सामने साबित करके दिखाना कि ये आदमी, ये औरत आशीषों से नहीं, तुमसे प्रेम करता है। पवित्र आत्मा का वो काम है हमारे जीवन में। क्योंकि क्या है, प्रभु यीशु मसीह भी वकील है, उसको भी न्यायाधीश के सामने साबूत के साथ खड़ा करना पड़ता है। आपने समझ में, आपको वकील का काम क्या है, सबूत लेके आना और खड़ा करना न्यायाधीश के सामने कि यह आदमी ऐसा है कर। दूसरा भी वकील है जिसका नाम है शैतान उसका काम क्या है, ये कैसा दोषी है उसको सबूत के साथ, ये लड़ाई वहां पर स्वर्ग में चलती रहती है। और हम अंधे नहीं कि जो हमको मालूम है, हमको मालूम है। हालेलुया। नहीं मालूम था तो अभी मालूम हो गया। दो वकील है, अपने खिलाफ वाला और अपने साथ वाला, दोनों को अपना अपना काम है। एक हमें दोषी सबूत के साथ पेश करना चाहता है और एक हमें सबूत के साथ निर्दोषी पेश करना चाहता है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। हमेशा याद रखना, जो वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देती, अनुभव में नहीं होती, शरीर में, और आपको असंभव लगती है, उन सारी बातों का वो क्या है, प्रमाण है विश्वास। हमेशा हम सभी को विश्वास में बने रहना है और विश्वास में चलना है, तभी हमारे द्वारा क्या होगा, परमेश्वर का राज्य यहाँ पर स्थापित होते जाएगा। विश्वास से हम हिल गए, इधर उधर गिर गए, तो फिर मुश्किल है। दाऊद के ऊपर बहुत सारी लड़ाइयाँ आई, दानियल के ऊपर बहुत सारी बातें आई, और अगर हम और भी बहुत सारी बातों को देखते हैं, बहुत सारे लोग उनको अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर ऐसी गड़बड़ियाँ आई, लेकिन कुछ लोग जो स्थिर बने रहे प्रभु में, उनके बारे में बाइबल ज़्यादा हमें बताता है कि हमें स्थिर बने रहना है, हमेशा विश्वास में रहना है। स्टेप बाय स्टेप 4 बातें होती हैं। पहली बात है, मैं अभी आज के विषय में आ रहा हूँ, मैंने विश्वास के बारे में बताया, लेकिन आज का विषय है परमेश्वर का जो मिशन है उसको कंप्लीट करना, विश्वास, आज्ञाकारिता और प्रार्थना के द्वारा। मसीह लोग समझ ही नहीं पाते कि जैसा यीशु चला वैसा हमारा जीवन चलना है। पहली बात है, हमारे जीवन से पाप को नाश करना है, या पाप नाश होना चाहिए, इसलिए यीशु मसीह आया। हमें भी खुद उसमें क्या है, डट कर हमें बोलना है कि ये मैं नहीं करूँगा। जो भी हम पाप कर रहे हैं उसको हमें विरोध करना है, क्योंकि वो हमारे जीवन में नाश लेकर आता है, हमको विरोध करना है। दूसरी बात है, जो मरे हुए लोग हैं, जो हम मरे हुए थे, उसको प्रभु जीवन में लेकर आता है। उसको दूसरे शब्दों में हम उद्धार बोलते हैं। उद्धार क्या है, मैंने पिछले दिनों में भी बता दिया। जब आप विश्वास कर लेते हो यीशु ही मसीहा है और उसके अलावा कोई और विश्वास मसीहा नहीं है, तभी मनुष्य का उद्धार हो जाता है। और जब वो विश्वास कर लेता है कि मेरे सारे पापों की क्षमा होगी, तब उसको ऑलरेडी धार्मिकता, सनातन धार्मिकता जो हमने बातचीत की अभी, अनंतकालिक धार्मिकता में प्रभु उसको लेकर आता है, सारे पापों की क्षमा होगी। तीसरी बात है, एस्टैब्लिशिंग किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु का राज्य का स्थापना करना। ठीक है, पापों की क्षमा हो गई, अनंतकालिक जीवन तुमको मिल गया, उसके आगे क्या मिशन, क्या है उसके आगे, जिंदगी क्या है उसके आगे? उसके आगे हमारा मिशन, हमारा काम यह है प्रभु का राज्य का स्थापना करना। और यहाँ पर हम लोग पहुंचते नहीं, जनरली बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं, कैसे कैसे प्रभु ने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को किया है हमारे जीवन में। पापों की क्षमा होती है, उद्धार होता है, उसके बाद प्रभु के राज्य की स्थापना करना। पवित्र आत्मा
हमें दिया गया है कि उसकी स्थापना हम करें। और चौथी बात जो है वो है, आपको पता है, रिजरेक्शन या फिर पुनरुत्थान, जो हमें आशा देता है भविष्य की, कि हमें क्या है, मृत्यु से पूरा छुड़ाया गया। 4 बातें हैं कि ने प्रभु ने की है। पापों को नाश किया, दूसरी बात है उद्धार दिया, वहां तक हम आ गए, और तीसरी बात है प्रभु के राज्य की स्थापना करना, और चौथी बात है आशा में बने रहना कि हमारा क्या होगा, पुनरुत्थान होगा, वापस हम जिलाए जाएंगे, मृत्यु वगैरह हमारे ऊपर कुछ अधिकार नहीं कर पाएगा। ये विश्वास करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम भविष्य को देखेंगे और डर जाएंगे। हमेशा यही होता है, भविष्य को हम देखते हैं और डर जाते, क्या होगा पता नहीं मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, पता नहीं प्रभु मुझे वहां पर लेगा कि नहीं लेगा, डर जाते हैं। रिजरेक्शन अश्योरेंस दिया हमें प्रभु ने कि मृत्यु का अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा, जैसे मैं जीवित हो गया वैसे तुम भी जीवित हो गए। ये जो जीवन हम जी रहे हैं वो सब थोड़े दिनों के लिए है, बाद में मेन कोर्स आने वाला है। अभी क्या है, डेमो ही चल रहा है, उसकी तैयारी चल रही है जो आने वाला है, लेकिन ये डेमो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारा काम है प्रभु के राज्य की स्थापना करना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसी मार्ग पर हमको चलना है। प्रभु के राज्य की स्थापना करना, न्याय कुछ लोगों का क्यों हो गया, क्यों वो लोग वहां पर उनको नहीं लिया गया, प्रभु ने इसके बारे में वार्निंग दिया, क्योंकि उन्होंने प्रभु के राज्य की वहां पर स्थापना नहीं की। उनको दिया गया था, 1 रुपया दिया था, किसी को 5 रुपया, किसी को 10 रुपया दिया, इसके 1 रुपया दिया, उसने कुछ भी नहीं किया, उसके लिए उसका न्याय हो गया। बाद में हम देखते कुछ जो कुंवारियां थी, 10 कुंवारियां, उसमें से कुछ बेवकूफ थी, ऐसा लिखा हुआ कुछ बेवकूफ थी और कुछ होशियार थी। सब लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, दूल्हे का इंतजार कर रहे, लेकिन कुछ नहीं गए। उसका कारण क्या बोला दूल्हे ने, तैयारी ठीक से नहीं किया। पाप नहीं कारण, इधर पाप नहीं कर रहे लोग, ये क्या कर रहे, तैयारी नहीं कर रहे ठीक से, उधर ही है, प्रभु का इंतजार कर रहे, लेकिन उनका ठीक से कुछ भी नहीं है। एक और उदाहरण दिया, 3 उदाहरण दिए हैं, कुछ लोग जो स्वर्ग में नहीं जा पाए। एक बहुत बड़े राजा ने 50,000 को उसके लिए क्षमा किया, लेकिन बाहर जाकर उसने 50 रुपए के लिए भी क्षमा नहीं की। वो तो पाप ही किया उसने, सही है। प्रभु के राज्य की स्थापना करने के लिए क्षमा करना कितना जरूर है, उसके बारे में पिछले दिनों में मैंने बातचीत किया। क्षमा से ही शुरुआत होती है उसके राज्य की स्थापना। हालेलुया, बराबर है। क्षमा ही नहीं करेंगे तो आगे का जो हमारा मिशन है, मेन मिशन क्या है, प्रभु के राज्य की स्थापना है, वो होगा ही नहीं, आगे जाएगा ही नहीं, कैसे जाएगा। इसके लिए क्षमा करना बहुत जरूरी है। प्रभु का राज्य स्थापित करना, ये आपका और मेरा जीवन का क्या है, उद्देश्य, ना कि बार बार पाप में गिरना, बार बार छुटकारा होना, बार बार पाप में गिरना, बार बार छुटकारा होना। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, काम क्या दिया है, प्रभु के राज्य की स्थापना होना। लेकिन क्या होता है, बार बार हम विश्वास में गिरते हैं, बार बार हम विश्वास में खड़े होते हैं, फिर बार वापस कुछ तो भी तूफान आता है, कुछ तो भी बाढ़ आती है, वापस हम गिरते हैं, वापस हम उठते हैं, वापस हम, यही चल रहा है। उसके आगे प्रभु के राज्य की स्थापना वगैरह में हम जा ही नहीं सकते। विश्वास ही वहां पर हमारा मजबूत नहीं होगा, स्थिर ही नहीं हो पाते। इसलिए प्रभु चाहता है इन दिनों में, समझना बहुत आसान है, सब कुछ मैंने क्लियर करके दिया है। आपके पापों की क्षमा हो गई है, आपने विश्वास कर लिया, पश्चाताप कर लिया,
और आपको अनंतकालिक जीवन वहीं पर मिल गया इमीडिएटली, उसको टाइम लगता ही नहीं। वो भी दिखाया प्रभु ने क्रूस के ऊपर, जब उसने बोला, जो क्या नाम है उसका, नाम तो नहीं है, जो गुनहगार था, उसने बोला इमीडिएटली, उसको क्या बोला प्रभु ने, आज तू मेरे साथ। वो क्या है, हमारे लिए चिन्ह है, पापों की क्षमा हो गई उधर ही, इमीडिएटली वो क्या हो गया, स्वर्ग में। लेकिन उसको आगे का कुछ टाइम मिला नहीं स्वर्ग के राज्य की स्थापना वगैरह करने का। लेकिन हमारा वैसा नहीं, हम मर नहीं गए इमीडिएटली। हम क्या है, हमको जीवन है, उसमें क्या करना है, हमें प्रभु के राज्य की स्थापना करनी। लेकिन हम, हमारा हो क्या रहा है, विश्वास में हम गिरते हैं, वापस उधर ही अटक गए। आयुब के जैसे परीक्षा अपने ऊपर भी आती है, आने वाली है। हमको बिल्कुल भी गिरना नहीं है, अनदेखी बातों पर विश्वास करने को ही विश्वास बोले। जो दिख रहा है, जो हो रहा है, उस पर विश्वास करना, उसको नहीं विश्वास बोलता। जो आशा की हुई चीजें हैं, आगे आने वाली, उस पर जब हम विश्वास करते हैं, तब उसको प्रभु विश्वास बोलता है। जैसे अब्राहम ने किया, उसको पता नहीं है किधर जाना, फिर भी वो चला गया। उसको पता नहीं आगे चल के क्या होने वाला, उसको सिर्फ बोला गया था तू आशीषित होगा, हुआ नहीं था वो आशीषित, फिर बोला गया। लेकिन वो जब गया विश्वास करके, फिर वहां जाके जैसा बोला गया है वैसा हो गया। हमें भी बोला गया कि मैं आऊंगा तुमको लेने, हालेलुया। हमको भी बोला गया है क्या, तुम्हारे द्वारा जीवन की नदियां बहेंगी। ये सब हमको दिखता नहीं है, लेकिन हमको विश्वास करना, तब ये सारी बातें क्या हो जाएंगी, अस्तित्व में आने लगी। जो है नहीं उस पर ऊपर ही हमको विश्वास करना है। हमको ये नहीं विश्वास करना वो सामने स्टेज वाला है, स्टेज पे खड़ा है, उससे ही सब कुछ होने वाला, वही सब करने वाला। ऐसा नहीं है विश्वास। विश्वास क्या है, जो कोई विश्वास करेगा उसमें से जीवन की नदियां बहेंगी। आप बोलेंगे मेरे में से तो बह नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आपको विश्वास करना है, जो नहीं हो रहा वही करने के लिए प्रभु यहाँ पर आया हुआ था। जो अस्तित्व में नहीं है उसको अस्तित्व में लाने के लिए वो आया, ताकि प्रभु के राज्य की स्थापना हो। वो हमारा उद्देश्य है, प्रभु के राज्य की स्थापना। हालेलुया। जीवन जीने का उद्देश्य ये नहीं कि घर बनाए, खेती बाड़ी खरीदे। चलो खरीद लिया, वो कोई गलत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो मेन उद्देश्य नहीं है। आपको देता है प्रभु घर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खेती देता है, बिजनेस देता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका और पाप का और उद्धार का कुछ लेना देना नहीं। हालेलुया, बराबर है। देता है तो ले लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मिशन हमारा क्या है, मेन प्रभु के राज्य की। जब तक हमको टाइम दिया है, जब तक हमको यहाँ पर अस्तित्व में रखा है, हमारा वो मिशन है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का था, वैसे ही मिशन है। हमको उसमें उस मिशन को देखकर उसमें चलते रहना है। और रिजरेक्शन, मृत्यु के ऊपर अधिकार, पुनरुत्थान, ये उसका हमें आशा लेकर चलते जाना। वो कभी भी ये सोचना नहीं कि हम मर जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो नहीं लिखा हुआ आपके लिए। आपके लिए लिखा हुआ कि आपका पुनरुत्थान होगा। जैसे अब्राहम को बोला वहां तो आशीषित होगा, वैसे हमको बोला आपका पुनरुत्थान होगा, मृत्यु आपके ऊपर से नाश होगा। जो लिखा है वही उसको विश्वास करना, और आगे हमें भविष्य में वैसे ही देखना है कि ऐसा ही होगा। विश्वास आशा की हुई बातों का प्रमाण है। उसको हम आज ही देखते हैं कि ऐसा होगा कर, और रोज हम देखते हैं कि ऐसा ही होगा। जो अस्तित्व में नहीं है वो अस्तित्व में आ जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वही बातें करने के लिए आया। पाप को नष्ट करना, पाप से मत डरो। कुछ भी अगर आपको पाप है, आप पाप के अंदर है, आपको डरने का जरूरत नहीं। पाप को नष्ट करने और पापी को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। मृत्यु से मत डरो, मृत्यु को नाश करने और अनंतकालिक जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और पाप और मृत्यु के बीच में सारी बातें आती है, गरीबी हो या बीमारी हो, ये सब क्या है, पाप के परिणाम है।
मृत्यु का ही एक भाग है। वो सब चीजों से भी डरने की जरूरत है। शैतान आपका शत्रु, उससे भी डरने की जरूरत नहीं है आपको। जो कुछ भी उसने नुकसान किया है वो सब ठीक हो जाएगा, वो अस्तित्व में आ जाएगा। हालेलुया। नुकसान नहीं होगा ऐसा नहीं, लड़ाई में कुछ तो भी होता है, हमसे भी गलतियां होती है, लेकिन डरने का हमें जरूरत नहीं। वो सारी बातें अच्छी हो जाएंगी। परमेश्वर क्या है, जीवन देने के लिए आए हैं। हमारा विश्वास में हमें स्थिर रहना है, तभी जाके किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु के राज्य की स्थापना हम करने में वहां पर हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने पड़ोसी से कहो, तुम्हारा मिशन है प्रभु के राज्य की स्थापना करना। जिंदगी के जितने भी साल बचे हैं उसमें तुम्हारा क्या मिशन है? प्रभु के राज्य की स्थापना। हमेशा विश्वास करो, जो अस्तित्व में नहीं है वो अस्तित्व में आ जाए। प्रभु उसको लाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु परमेश्वर, सचमुच में आप महान हैं। हम सभी लोग प्रभु परमेश्वर यही सेम पाप में गिरते हैं। कभी भी जब तूफान आता है, बाढ़ आता है, कुछ भी तकलीफें आती है, इमीडिएटली प्रभु हमारा विश्वास खत्म ही हो जाता है। और अविश्वास के इस पाप के लिए हमें क्षमा कीजिए प्रभु। हमारे विश्वास को आज आपने मजबूत किया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते, स्तुति करते हमारे विश्वास को प्रभु आपने मजबूत किया, मृत्यु को कंप्लीट निकाल दिया हमारे जीवन से। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज हम मानते हैं जो बातें हम में कम है, जो बातें हम चाहते हैं कि अस्तित्व में आ जाए हमारे जीवन में, वो उसको आप अस्तित्व में लेकर आए, ऐसे हमारा प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर। आज हम विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर कि जो बातें हमें असंभव लगती है, जो बातें हम सोचते हैं कि ये होगा नहीं, वो आज हमने विश्वास करना सीख लिया है। हम आज से ही विश्वास करते हैं और प्रभु हम मांगते हैं कि जल्द से जल्द वो सारी बातें अस्तित्व में आ जाए और आपके राज्य की स्थापना का जो काम आपने मुझे दिया है, हम सभी को दिया है, उसमें हम डट कर आगे बढ़े, ऐसा आपको नहीं दिया। पिछले दिनों में जो भी अविश्वास मैंने किया, जो भी मूर्खताएं मैंने की, जो भी आपको मैंने गाली गलौज किया, जो भी आपको मैंने दोष लगाया, और सारी बातों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जो भी हमने पाप किया सब हम कबूल करते हैं। हमारे पापों के लिए आप क्षमा कीजिए। हमारी जुबान के द्वारा जो भी गलत बातें हमने की, जो भी अपने आंखों से हमने गलत भविष्य को देखा, गलत चीज़ों को देखा, हमारे कानों से हमने गंदी बातें सुनी, अविश्वास भरी बातें हमने सुनी, और हमारे हाथों से हमने गलत काम किए, वो सारे बातों के लिए हमें क्षमा कीजिए प्रभु। हमारे दिल में जो हमने घमंड किया, व्यभिचार किया, हमारे दिल के अंदर जो लोभ किया, वो भी बातों के लिए हमें क्षमा कीजिए। जो भी मूर्ति पूजा हमने अपने दिल में किया, उसके लिए भी क्षमा कीजिए प्रभु। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ, और फिर एक बार आपके संगति में चलने के लिए, इस विश्वास में खड़े रहने के हमें सहायता कीजिए, दया कीजिए प्रभु परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन।